बाद अब यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे सार्कोइडोसिस। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पहले से पता है, यहाँ पर एक तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पायरोमेट्री के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आपसे ना अगर कोई पूछ ले कि इसकी कॉज क्या है, तो आपने सिंपल कह देना है इसकी कोई कॉज नॉन नहीं है, इडियोपैथिक कॉज है, बट इट इज़ लाइकली टू बी इम्यून मीडिएटेड। यहाँ पर ना अच्छा, इसका क्वेश्चन पता है कैसे पूछते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, वो कहते हैं कि व्हाट विच टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन ये सार्कोइडोसिस, तो वो आपने सिंपल आपने याद रखना है टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स में भी कौन से, यहाँ पर CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर्स जो है ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर ये CD4 पॉजिटिव आपको वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो ये जो CD4 पॉजिटिव और ये जो CD8 की रेशो है ये एलिवेट कर जाएगी। अच्छा, एक तो चीज़ यहाँ पर ये इम्यून मीडिएटेड होगी। इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये बनेंगे ग्रैनुलोमास, और ये जो ग्रैनुलोमा होंगे ये होंगे नॉन केजिएटिंग, वाइड स्प्रेड नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसमें ना आपने याद रखना है इन दोनों का ना ये कंफ्यूज करते हैं टीबी के साथ, ये सार्कोइडोसिस को। अच्छा, सार्कोइडोसिस में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, टीबी के केस में क्या होता है केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बन रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीरम के अंदर एस लेवल जो हैं ये आपके इंक्रीज होंगे, और उसके बाद ये तो रेशो आपकी इंक्रीज होगी। जब आप जो पेशेंट उसके अंदर ये ब्रोंको एल्वेओलर लवाज करवाएंगे तो उसमें आपको ये जो CD8 और उसके बाद जो CD4 है ना, इनकी रेशो यहाँ पर CD4/CD8 रेशो आपको वहाँ पर एलिवेटेड होगी। अच्छा, इसके बाद ये क्योंकि इम्यून मीडिएटेड है, तो मैंने आपको बताया था जो ऑटो इम्यून कंडीशन है ये आपके वहाँ पर जो फीमेल्स होती है उसके अंदर वहाँ पर मोस्ट कॉमन होती हैं, तो इसमें यहाँ पर जो क्लासिक केस होगा उसमें आपको यहाँ पर ये ब्लैक फीमेल जो है ये आपको बता रहे होंगे। अच्छा, ये तो सारी होगी यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसकी वहाँ पर ये कॉजेज क्या हो रही है, आपको वहाँ पे जो पेशेंट उसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा। अब इसमें जो आपने लाजमी चीज़ें याद रखनी है वो ये कि जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ना ये लिम्फ नोड्स जो है उसकी वहाँ पर इन्लार्जमेंट होगी। जब इसमें भी कौन से यहाँ पर ये जो होते हैं ना ये हाइलार लिम्फ नोड्स, वो आपके मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जब आप जो पेशेंट उसके अंदर करवाएंगे ना चेस्ट एक्सरे, तो उसमें आपको हाइलार लिम्फ एडिनोपैथी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, और उसमें भी आपने याद रखना है कौन सी बायलैटरल होगी और ये यहाँ पर सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा, इसमें भी अगर आपसे यहाँ पर ना ये कंफ्यूज कैसे करेंगे, आपको ये बता देंगे यहाँ पर ना ये बायलैटरल आपको जो है ना यहाँ पर ये बता देंगे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, और बाकी आपको कुछ और बता देंगे, और वो आपको कहेंगे बताओ अब ये क्या है, सार्कोइडोसिस है क्या। फिर अब यहाँ से तो आपको लग रहा है कि ये सार्कोइडोसिस है, लेकिन जो टीबी होता है वो भी आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर करवाता है हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, और दोनों में आपने जब इन दोनों को आपने वहाँ पे ये डिफरेंशिएट करना है तो वो आपने देखना है कि जो टीबी है उसके केस में क्या होता है एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, एसिमेट्रिक हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होगी। लेकिन जब जो पेशेंट उसके अंदर होगी सार्कोइडोसिस तो वहाँ पर सिमेट्रिक बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हो रही होगी। अच्छा, ये होगी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो सार्कोइडोसिस है ये आपकी होती है मल्टी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है यहाँ पर मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये आइज़ की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ सकती है प्रेजेंटेशन में। आइज़ जब आपको वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होगी तो जो पेशेंट उसके अंदर आपको वहाँ पर ये यूवेइटिस आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये स्किन की इन्वॉल्वमेंट में आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपने ये लाजमी याद रखना है एरिथेमा नोडोजम जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है, या उसके अलावा यहाँ पर जो हार्ट है ना उसको भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पर जो हार्ट है उसके अंदर जब वहाँ आपके वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहाँ पर आपको ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, या उसके अलावा यहाँ पर ये एरिथमियाज आपको वहाँ पर जो है ना ये एरिथमियाज वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। किडनीज को इन्वॉल्व कर सकती है। मतलब सिंपल ये है कि किसी भी आपका जो है ना ये ऑर्गन जो है उसको वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकती है। अब इसमें जब आपके पास पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ना तो प्रेजेंटेशन में आपकी वहाँ पे जो टीबी वाली है ना वो आपकी हो रही होगी। जो पेशेंट आपको वहाँ पे बता रहे होंगे ये फीवर है पेशेंट को, पेशेंट के अंदर कफ है, डिस्निया है, मलेज है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये वेट लॉस वगैरह आपको बता रहे होंगे, तो ये सारी आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन बता रहे होंगे। जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट आपको बता रहे होंगे, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये आर्थराइटिस हो रही होगी। अच्छा, इसमें भी ना एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो पेशेंट है अगर उसके अंदर आपको वहाँ पर ये एरिथेमा नोडोजम आपको नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको वहाँ पर ये माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस आपको नजर आ रहा है, मतलब जो है ना ये आपकी माइग्रेट कर रही है, आपकी मल्टीपल जो जॉइंट्स हैं वो आपके इन्वॉल्व है, एरिथेमा नोडोजम है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये फीवर है, और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये शॉक आपको जो है ना यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको लॉफग्रेन सिंड्रोम। तो ये आपने इसके अंदर याद रख लेना है। ये जो है ना यहाँ पर ये सार्कोइडोसिस उसकी टाइप्स में एक यहाँ पर ये आपको जो है ना ये लॉफग्रेन सिंड्रोम, इसमें यहाँ पर ये आपको 4 चीज़ें नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना आपके किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, तो आपका किसी भी आपके जो है ना ये सिस्टम किसी भी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट आपको एमसीक्यूज़ के अंदर बता सकते हैं। लेकिन जो आपने इसके अंदर लाजमी याद रखनी है ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, और उसके बाद यहाँ पर ये एस लेवल्स वहाँ पर इंक्रीज होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एपिथेलियोइड सेल्स होंगे ना यहाँ पर ये ग्रैनुलोमा के साइडों पे, वो आपके क्या करेंगे यहाँ पर ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर ये जो मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे वो क्या करेंगे विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाएंगे, और विटामिन डी जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवाएगा। तो जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर ये कैल्शियम के लेवल को भी आपके बता रहे होंगे। कैसे आपको ये अब कैसे बता सकते हैं, इसमें आपको बताएंगे जो पेशेंट है ना
उसके अंदर ये किडनी स्टोन्स बता रहे होंगे या फिर कोई और स्टोन्स आपको बता रहे होंगे जो कैल्शियम के लेवल के बढ़ने की वजह से हो रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आपको ये जो है ना ये ट्रिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो आपके यहाँ पर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद इसकी एसोसिएशन है यहाँ पर ये बेल पॉल्सी के साथ। इसके बाद यहाँ पर ये पैरोटिड इन्लार्जमेंट हो सकती है पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ये ग्रैनुलोमास बन रहे होंगे। और ये कौन से होंगे यहाँ पर ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। जो ग्रैनुलोमा बनेगा उसके दरमियान में यहाँ पर मार धाड़ नहीं हो रही होगी, वहाँ पर ये कोई भी जो है ना ये नेक्रोसिस वगैरह नहीं चल रही होगी। अगर वहाँ पर ये मार धाड़ चल रही है, नेक्रोसिस चल रही है, तो वो क्या है यहाँ पर ये केजिएटिंग ग्रैनुलोमा और वो टीबी के केस में होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एपिथेलियोइड कि नॉन केजिएटिंग एपिथेलियोइड कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक श्वामन एंड एस्टेरॉयड बॉडी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको नजर आ सकती है। इसके बाद ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवा रही होगी, यूवेआइटिस आपको नजर आ सकती है। पेशेंट जो उसके अंदर ये इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस आपको नजर आ सकती है। विटामिन डी को एक्टिवेट करवा रहे होंगे तो यहाँ पर विटामिन डी की एक्टिवेशन इंक्रीज होगी, यहाँ पर ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर स्किन चेंजेस, इसमें लाजमी याद रखना यहाँ पर ये इरिदिमा नोडोजम, क्योंकि जो फीमेल्स हैं जब आपके पास प्रेजेंट करती है ना उसमें अगर आपको जो है ना ये कुछ और नहीं भी बता रहे तो यहाँ पर ये जो इरिदिमा नोडोजम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चंस भी आएगा कि मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ये सार्कोइडोसिस फीमेल्स के अंदर क्या है, वो क्या है यहाँ पर ये एरिदिमा नोडोजम। ये आपने इसके अंदर ये सिंपल से क्वेश्चंस याद रख लेने हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये तो सारी होगी प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद जो पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने पेशेंट के अंदर ये डायग्नोज बनाना है। तो डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्योंकि डिज्निया वगैरह चल रहा है तो आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये बेस्ट इनिशियल में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे चेस्ट एक्सरे। और ये जो चेस्ट एक्सरे है ये आपको वहाँ पर बता देगा यहाँ पर ये हाइलार लिम्फेडिनोपैथी, और वो आपकी बायलैटरल होगी, सिमेट्रिक होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो एपेस्टीज हैं ये आपकी रेटिकुलर एपेस्टीज वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और उसमें भी आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो अपर लोब होगी वो आपकी मोस्टली प्रीडोमिनेंटली आपकी अपर लोब जो है वो आपकी इन्वॉल्व हो रही होगी। इसके बाद अगर आपको जो है ना यहाँ पर ये एक्सरे ये आपका सस्पिशियस है तो उसके केस में आप क्या करवाएंगे, जो पेशेंट उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद इससे अगर आपके इससे बात पूछ लें बेस्ट इनिशियल के बाद आपका नेक्स्ट बेस्ट इनिशियल पूछ लें तो आपने क्या करना है, जो पेशेंट उसके अंदर आपने करवाना है यहाँ पर ना ये बायोप्सी लिम्फ नोड बायोप्सी आप करवाएंगे। और ये जो बायोप्सी है ये आपको क्या बताएगी, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमाज। और इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये जो है ना यहाँ पर ये स्पायरोमेट्री करवा के यहाँ पर ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह आप वहाँ पे दे सकते हैं। और उसमें आपको ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न नजर आ रहा होगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है तो यहाँ पर ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपको वहाँ पे ये कम होगी। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर बाकी फाइंडिंग्स में यहाँ पर ये एस लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो सकता है, तो ये सारा आपको वहाँ पे बता सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है पेशेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये पेशेंट जो इसके अंदर ये अल्कलाइन फास्फेटेज जो है उसका लेवल भी वहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। हार्ट की इन्वॉल्वमेंट वगैरह आप वहाँ पे सारे बता सकते हैं। अब बाद में आपने जो पेशेंट उसको आपने वहाँ पे ट्रीट करना है तो क्योंकि यहाँ पर ये इम्यून मीडिएटेड है तो आपने क्या करना है, इम्यून आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको आपने वहाँ पे स्प्रेस करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होंगे। और ये भी आप तब देंगे जब आपका जो पेशेंट है आपका सिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, सिम्टोमेटिक है तो आपने क्या करना है, जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये स्टीरॉइड्स वगैरह आपने वहाँ पे दे देने हैं। अगर तो यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिजीज़ जो है ये रिफ्रैक्टरी चल रही है तो उसमें आप जो पेशेंट उसके अंदर ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स में यहाँ पर ये मेथोट्रेक्सेट वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर आपको मैंने ये जो ऊपर बताया ना यहाँ पर ये लॉफ्रेंस सिंड्रोम, उसके केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये आर्थराइटिस वगैरह भी चल रही है ना तो आप यहाँ पर जो पेशेंट उसको ये एनसेड्स वगैरह दे रहे होंगे और साथ साथ जो भी उसको वहाँ पर पेन हो रही है तो पेन किलर स्पोर्टिव थेरेपी वगैरह जो है ना ये आप वहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे ये सार्कोइडोसिस के अंदर जो लाजमी चीज़ें याद रखनी है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, बायलैटरल हाइलार लिम्फेडिनोपैथी यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगी, फीमेल्स के अंदर आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। और फीमेल के अंदर यहाँ पर मोस्ट कॉमन फीचर जो है ये सार्कोइडोसिस का वो क्या यहाँ पर ये क्या किधर किधर ये यहाँ पर ये एरिथेमा नोडोसम है। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आप वहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि इसके केस में आपको हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है, तो वो आपने इसके अंदर याद रखना है। यहाँ पर आपको डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये आपको नजर आ रही होती है। तो ये हो गई यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद यहाँ पर ये जो पेपर आपके क्वेश्चन होंगे उसमें यहाँ पर ये पूछ सकते हैं यहाँ पर ये सेल की इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट जो है वो आपको इन्वॉल्व होंगे। अगर आपको केस बता रहे हैं तो उसमें आपको ये हाइलार लिम्फेडिनोपैथी बता रहे होंगे, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बता रहे होंगे, मल्टी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट बता रहे होंगे और ये कैल्शियम लेवल जो है इसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहे होंगे। तो वो सारा आपको वहाँ पे सार्कोइडोसिस है। कंफ्यूज करने के लिए आप वहाँ पे ये टीबी के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। और उसके केस में आपने याद रखना है कि जो टीबी का टेस्ट है यहाँ पर AFB ये आपका इसके केस में आपको नेगेटिव बताएंगे और यहाँ पर ये सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट बताएंगे। यहाँ पर ये बायलैटरल हाइलार लिम्फेडिनोपैथी जो है ये आपको वहाँ पे ये सिमेट्रिक होगी। और टीबी में वहाँ पर ये नॉन आप जो टीबी है ना उसके केस में होंगे यहाँ पर केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, इसके केस में क्या होगा यहाँ पर ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होगा। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो होता है ना यहाँ पर टीबी के केस में वहाँ पर ये गॉन कम्प्लेक्स वगैरह भी बन रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर ये जो गॉन कम्प्लेक्स है ना ये यहाँ पर सार्कोइडोसिस के केस में नहीं बनते। बाकी जो फीचर्स है ना वो आपको वहाँ पर ये फीवर वगैरह हो गया, पेशेंट जो इसके अंदर ये वेट लॉस वगैरह वो सारा आपकी टीबी वाले ही हैं। लेकिन जो डिफरेंस करने वाली चीज़ें हैं वो क्या यहाँ पर ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद यहाँ पर ये एरिथेमा नोडोसम वगैरह।
तो ये सारा आपने इसके अंदर देख लेना है। और बाकी इन्वॉल्वमेंट में आपका कोई भी सिस्टम जो इसके अंदर वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।